इस वीडियो में हम कहानी What Goes Around Comes Around के जो सवाल जवाब हैं उन्हें मुकम्मल करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसका पार्ट 1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसका पहला हिस्सा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है व्हाई डिड द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउसेस फुट, यानी मेंढक ने अपने पैर को चूहे के पैर के साथ क्यों बांधा। इस सवाल का जवाब हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ ये बात हो रही है कि द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस टू कम अलोंग एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। इसके बाद हम ये बताएंगे कि चूहा चूंकि पानी में नहीं गया था कभी और वो तैरने से उसको तैरना नहीं आता था और वो डर रहा था, लिहाजा चूहे ने उसका पैर जो है अपने पैर के साथ बांधा ताकि वो अपने साथ उसको एक तरह से घसीटता हुआ ले जाए, यानी चूहे को फिर डर ना लगे। तो इस बात को हम इस तरह से एक दो जुमलों में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, मिलकर पढ़ते हैं। यानी ये जो पहला जुमला है उसके बाद आपने फिर ये इसका इजाफा करना है कि द माउस कुड नॉट स्विम, चूहा जो है वो तैरना नहीं जानता था। द फ्रॉग टाइड इट्स फुट टू द माउसेस फुट, मेंढक ने अपने पैर को चूहे के पैर के साथ बांध दिया, सो दैट इट कुड ड्रैग द माउस अलोंग विद हिम, ताकि वो जो चूहा है उसको अपने साथ एक तरह से यानी कि बांध कर ले जा सके आगे। और अब अगर चूहे को तैरना नहीं भी आता था तो वो फिर जो मेंढक है उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर जा सकेगा। तो इस तरह से ये जो जवाब है मुकम्मल हो गया है। इस पूरे जवाब को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया था कि मेंढक ने अपना पैर जो है चूहे के पैर के साथ क्यों बांधा। तो जवाब इस तरह से है कि द फ्रॉग इनवाइटेड द माउस टू कम अलोंग एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। द माउस कुड नॉट स्विम. The frog tied its foot to the mouse's foot so that it could drag the mouse along with him. अब देखते हैं अगला सवाल, What happened at the end of the story? कहानी जो है उसके आखिर में क्या हुआ। तो इसका जवाब हमें मिलता है जब ये इस कहानी के आखिर में बताया गया कि A hawk saw the mouse and pounced on it. As he flew away with it, the frog was dragged out of the water too, for he was still tied to the mouse. यानी कि कहानी के आखिर में ये हुआ कि एक बाज जो था वो चूहे पर झपटा और जो ही वो उसको अपने साथ उड़ा कर लेके जा रहा था तो जो मेंढक था वो भी साथ ही उड़ता चला गया, क्योंकि उसका पैर जो है वो चूहे के पैर से बंधा हुआ था। और फिर आखिर में इस जुमले का भी इजाफा कर देंगे कि इन अ फ्यू मोमेंट्स द हॉक हैड अ गुड सपर एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑफ आइदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस। यानी फिर जो बाज था उसने मज़े से उन दोनों को खा लिया और फिर ना मेंढक बचा और ना ही चूहा। अब देखते हैं आखिरी सवाल, राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट रेड, यानी कम अल्फाज में, थोड़े से अल्फाज में मुख्तसर करके हमने इस पूरी कहानी को लिखना है। फेबल जो है वो कहते हैं एक ऐसी कहानी को कि जिसमें जानवर जो हैं वो उसमें होते हैं और वो आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, उनको बातें करते हुए दिखाया जाता है इंसानों की तरह से। तो इस तरह की जो कहानी होती है उसे फेबल कहते हैं। तो ये जो फेबल अभी हमने पढ़ी है इसकी हमने समरी लिखनी है, यानी उसको शॉर्ट करके अपने अल्फाज में हमने लिखना है। तो चलिए आप समरी लिखने में मेरी मदद कीजिए। तो सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, समरी ऑफ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तमाम जो अहम अल्फाज हैं टाइटल के अंदर उन्हें कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। इसी तरह से हमने ये टाइटल लिखा है। अब समरी को लिखना शुरू करते हैं। टाइटल को हमने ब्लैक कलर में लिखा है, समरी को हम ब्लू में लिखेंगे। और जैसे कि टाइटल के जो अल्फाज हैं इन्हें ज़रा हमने बड़ा करके लिखा है, लेकिन बाकी ये जो समरी है उसे हम थोड़ा जो अल्फाज हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे। और इसके अलावा हम ये याद रखेंगे कि हमने इसको चंद एक यानी जुमलों में इस पूरी कहानी को लिखना है, तो एक पैराग्राफ के अंदर भी हम इसे मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी में क्या बताया गया था। सबसे पहले ये बताया गया था कि एक जो मेंढक है वो एक चूहे से मिलने जाता है। तो इस बात को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, अ फ्रॉग मीट्स अ माउस। इसके बाद क्या होता है, चूहा जो है वो मेंढक को अपना घर दिखाता है, लेकिन ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि फिर जो मेंढक है वो चूहे को अपने घर आने की दावत देता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे,
इसे इस तरह से लिखेंगे, द फ्रॉग इनवाइट्स द माउस टू गो विथ हिम टू सी हिज अंडर वाटर वर्ल्ड। यानी मेंढक जो है वो चूहे को दावत देता है कि वो जाकर उसके साथ जाकर उसकी जो पानी के नीचे की दुनिया है वो देखे। तो फिर क्या होता है, चूहा जो है एकदम राजी नहीं होता क्योंकि वो डर रहा होता है जैसे कि उसको तैरना नहीं आता। तो इस बात को भी यहाँ लिखते हैं, माउस इज अफ्रेड टू गो एज ही कैनॉट स्विम। यानी चूहा डर रहा था जाने से क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। तो फिर मेंढक ने क्या किया, अपना पैर उसके पैर के साथ बांध दिया ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। यानी इस बात को हम इस तरह से लिखेंगे कि द फ्रॉग टाइड द माउसेस फुट टू हिज ओन फुट टू ड्रैग हिम अलोंग। और अब हम कहानी का जो आखिर का हिस्सा है उससे मुतालिक यहाँ बताएंगे कि फिर बिल आखिर क्या हुआ, कि जल्द ही चूहा डूब गया और मेंढक जो है एक बाज ने चूहे को देखा, उस पर झपटा और उसे ले जाने लगा और मेंढक को भी साथ ले गया और दोनों को उसने खा लिया। तो इन सब बातों को इस तरह से हम छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे कि इसके बाद हम ये लिखेंगे कि सून द माउस ड्राउन्ड इन द वाटर। बहुत जल्दी चूहा डूब गया पानी में। अ हॉक सॉ द माउस, एक बाज ने चूहे को देखा एंड पिक्ड इट अप और उसे उठा लिया। द फ्रॉग गॉट ड्रैग्ड अलोंग टू, और मेंढक जो था वो भी साथ उनके चला गया लटकता हुआ। द हॉक एट बोथ द फ्रॉग एंड द माउस, और बाज ने मेंढक और चूहे दोनों को खा लिया। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने ये एक समरी लिखी है, यानी पूरी कहानी को हमने चंद एक जुमलों में हमने लिखकर मुकम्मल कर दिया है और इसमें हमने तकरीबन तमाम अहम बातें जो है वो यहाँ शामिल कर ली हैं। तो इस तरह से ये समरी मुकम्मल हो गई है। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।